एक बार राजा के दरबार में एक बहुत चतुर मंत्री था। इस मंत्री के पास हर समस्या का समाधान था और राजा बिना उससे पूछे कोई बड़ा निर्णय नहीं लेते थे। इस कारण दरबार के अन्य लोग मंत्री से ईर्ष्या करते थे। एक दिन राजा ने मंत्री से कहा, तुम बहुत चतुर हो, लेकिन तुम्हारा बेटा बहुत मूर्ख है और उसे कोई समझ नहीं है। मंत्री को यह पसंद नहीं आया और उसने पूछा, महाराज, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको क्यों लगता है कि मेरा बेटा मूर्ख है? लई, राजा ने कहा, हर सुबह जब मैं लोगों से मिलने जाता हूं तो तुम्हारा बेटा वहां होता है। मैं उससे हर दिन पूछता हूं, क्या अधिक मूल्यवान है सोना या चांदी? और हर बार तुम्हारा बेटा चांदी कहता है। यह सुनकर दरबार में सभी लोग हंसने लगे और मंत्री को बुरा लगा। बिना कुछ कहे वह सीधे घर गए और अपने बेटे से पूछा, कौन सा धातु अधिक मूल्यवान है, सोना या चांदी? बेटे ने तुरंत जवाब दिया, पिताजी, सोना। मंत्री ने फिर पूछा, यदि तुम जानते हो कि सोना मूल्यवान है तो तुम राजा को हर दिन गलत जवाब क्यों देते हो और कहते हो कि चांदी अधिक मूल्यवान है? पुत्र ने उत्तर दिया, पिता, हर सुबह राजा बाजार में लोगों से मिलने आते हैं। हर दिन वह मुझे बुलाता है, मेरे सामने 2 सिक्के रखता है, एक चांदी का और एक सोने का, और मुझसे कहता है, जो अधिक मूल्यवान है वह ले लो। मैं चांदी का सिक्का उठाता हूं और राजा हंसता है और चला जाता है। मंत्री ने फिर अपने बेटे से पूछा, तुम हर दिन चांदी का सिक्का क्यों चुनते हो? आज इसी वजह से पूरी सभा ने मेरा मजाक उड़ाया। यह सुनकर बेटे ने अपने पिता को उसके कमरे में ले जाकर एक बॉक्स खोला। बॉक्स चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। इतने सारे चांदी के सिक्के देखकर मंत्री हैरान रह गए और पूछा, तुम्हें इतने सारे चांदी के सिक्के कैसे मिले? बेटे ने उत्तर दिया, पिताजी, ये वो सिक्के हैं जो राजा मुझे देते हैं। जिस दिन मैं राजा को सही जवाब देकर सोने का सिक्का ले लूंगा, उस दिन वह मुझसे यह सवाल पूछना बंद कर देंगे और मुझे हर दिन चांदी का सिक्का मिलना भी बंद हो जाएगा। राजा को यह पसंद आता है जब मैं चांदी का सिक्का उठाकर कहता हूं कि चांदी सोने से अधिक मूल्यवान है। वह हंसते हैं और बिना ज्यादा सोचे चले जाते हैं। मैं रोजाना का चांदी का सिक्का एक सोने के सिक्के के लिए नहीं खोना चाहता। यह सुनकर मंत्री को अपने बेटे पर गर्व महसूस हुआ और समझ में आया कि भले ही लोग उसके बेटे को मूर्ख कहते हैं, उसके बेटे की बुद्धिमानी को समझना केवल एक समझदार व्यक्ति के लिए संभव है। अब जब भी कोई उसके बेटे को मूर्ख कहता, मंत्री मुस्कुराता और चला जाता। दोस्तों, आपने शायद देखा होगा कि कुछ लोग थोड़ा काम करके उसका बड़ा दिखावा करते हैं, जबकि अन्य बिना दिखावा किए बड़े काम करते हैं। अगर आपको पता है कि आप जो कर रहे हैं वह सही है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपको मूर्ख या पागल कहते हैं। दुनिया अक्सर उन लोगों को पागल कहती है जिन्हें वह समझ नहीं पाती। तो यदि आप इस कहानी को अधिक लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को पसंद करें। मैं आपको अगली बार एक और ऐसी ही कहानी के साथ मिलूंगा। इसलिए धैर्य रखें, आभारी रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें।